और यहां हम सब उधार आंखों से जी रहे हैं। साधारण जीवन में भी उधार आंख से नहीं जिया जा सकता, लेकिन हम उस अनंत की यात्रा पर उधार आंखें लेके चल पड़े। एक आदमी था, बूढ़ा हो गया, उसकी आंखें चली गई। चिकित्सकों ने कहा आंखें ठीक हो सकती हैं, ऑपरेशन करवाना होगा, 3 महीने विश्राम करना होगा। उस बूढ़े ने कहा सार क्या, 80 साल का तो हो गया, फिर आंखों की मेरे घर में कमी क्या। 8 मेरे लड़के हैं, 16 उनकी आंखें, 8 उनकी बहुएं हैं, 16 उनकी आंखें, मेरी पत्नी भी अभी जिंदा है, 2 उसकी आंखें, ऐसी 34 आंखें मेरे घर में, 2 आंखें न हुई, क्या फर्क पड़ता है। दलित तो जस्ती है, लड़कों की आंखें, बहुओं की आंखें, पत्नी की आंखें, 34 आंखें घर में, न हुई 36, 34 हुई, क्या फर्क पड़ता है। 2 आंख के कम होने से क्या बिगड़ता है, इतने तो सहारे हैं। नहीं, वो राजी ना हुआ ऑपरेशन को, और कहते हैं उसी रात उस घर में आग लग गई, 34 आंखें बाहर निकल गई। बूढ़ा, अंधा बूढ़ा टटोलता, आग में झुलसता, चीखता चिल्लाता रह गया। लड़के भाग गए, पत्नी भाग गई, बहुएं भाग गई। जब घर में आग लगी हो तो याद किससे रह जाती, किसी और की याद आती। बाहर जाके वो सब सोचने लगे अब क्या करें, बूढ़े पिता को कैसे बचाएं। लेकिन जब आग लगी तो आंखें अपने पैरों को लेकर बाहर भाग गई। दूसरे की याद कहां ऐसे संकट के क्षण में, समय कहां, सुविधा कहां कि दूसरे की याद कर लें। दूसरा तो सुविधा में, समय हो तो हम सोच पाते, जब अपने प्राणों पे बनी हो तो कौन किसकी सोच पाता है। वो बूढ़ा चीखने चिल्लाने लगा और तब उसे याद आई कि मैंने बड़ा गलत तर्क दिया, आंख अपनी ही हो तो ही समय पे काम आती। और इस जीवन के भवन में आग लगी, यहां हम रोज जल रहे, यहां अपनी ही आंख काम आएगी, यहां दूसरे की आंख काम नहीं आ सकती। फिर बाहर की दुनिया में तो शायद दूसरे की आंख काम भी आ जाए, लेकिन भीतर की दुनिया में तो दूसरे का प्रवेश ही नहीं। वहां तो तुम नितांत अकेले हो, वहां तो तुम ही हो और कोई न कभी गया है और न कभी कोई जा सकता है। तुम्हारे अंतरतम में तुम्हारे अतिरिक्त किसी की गति नहीं। वहां तो अपनी आंख होगी तो ही काम पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं ज्ञान और ज्ञान में भेद है।